नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रेमिला स्टिचिंग क्लास। आज मैं आपको 36 साइज कटोरी ब्लाउज पेपर कटिंग का सबसे आसान तरीका बताने जा रही हूँ। जो भी आप नए सीखने वाले हो या पुराने हो, आपको ये जो मैं तरीका बताऊँगी एकदम से आसान है। आप मेरे जैसे कटिंग कर लेना और आपका ब्लाउज सी लेना, देखना एकदम से परफेक्ट बैठेगा। ना आपके शोल्डर गिरेंगे, ना आपका गला बड़ा होगा, ना आपके आर्म होल में चुन्नटें आएंगी या सलवटें आएगी। इसलिए जो मैं कटिंग बता रही हूँ एकदम 100% परफेक्ट बैठता है इससे ब्लाउज। और आप मुझे ये ब्लाउज कटिंग करने के बाद सिल के मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका ब्लाउज कैसा बैठा है। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज अभी हम पहले पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। पीछे के पल्ले के कटिंग के लिए हमें अपनी ब्लाउज की लंबाई चाहिए और उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। जैसे कि आपकी जितनी भी आपकी ब्लाउज की लंबाई हो उसमें 1 इंच मिला देना। यहाँ मैंने मेरी ब्लाउज की लंबाई 13.5 रखी है और उसमें मैंने 1 इंच मिलाया है। तो 14.5 इंच लंबाई का मैंने पेपर यहाँ से पहले से कट कर लिया है क्योंकि हमारा टाइम बच सके। वैसे ही मैंने जो पेपर की चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब कैसे लेते हैं, जैसे हमारी छाती का चौथा हिस्सा लेना पड़ता है। छाती का चौथा हिस्सा है 36, छाती का चौथा हिस्सा होता है 9 और उसमें हमें जो दो या 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखनी होती है। यहाँ मैंने 1 ही इंच सिलाई मार्जिन रखी है क्योंकि मेरा पेपर थोड़ा छोटा था, कम गिर रहा था, इसलिए मैंने 1 इंच रखी है। पर आप 1.5 इंच या 2 इंच रख सकते हो। 9 में 1.5 इंच मिला देंगे तो 10.5 इंच का आपको पेपर कट करके लेना है चौड़ाई में। तो हमारा जो छाती का चौथा हिस्सा लेना होता है, छाती का चौथा हिस्सा है 36 का चौथा 9 में हमने 1.5 इंच मिला दिया है। 1.5 इंच इसलिए मिलाते हैं, जो हमारा सिलाई मार्जिन होती है, जब हमारा कभी समझो फ्यूचर में हमारा ब्लाउज टाइट हो जाए तो उसे उधारने के लिए हमें 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। जैसे कि मेरा 9 हो गया और उसमें मैंने 1 इंच ही मिला दिया है सिलाई मार्जिन के लिए, पर आप 1.5 इंच मिला देना। तो चौड़ाई लेंगे हम पेपर की 10.5 इंच इस तरह से, और लंबाई ली है मैंने 14.5। लंबाई होती है प्लस ब्लाउज की लंबाई और उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। जो ऊपर आधा इंच होता है, नीचे आधा इंच सिलाई के लिए होता है। अभी हम शोल्डर लेंगे, तो हम यहाँ शोल्डर ले रहे हैं 36 साइज यानी 36 साइज के लिए 5.5 इंच। तो मैं 5.5 इंच के ऊपर ऐसे एक मार्क कर लेती हूँ और वहीं से मैं 6 इंच का आर्म होल यानी मुंडे की गोलाई देती हूँ। 6 इंच के ऊपर मैं आर्म होल या मुंडे की गोलाई दे रही हूँ। आप भी इस तरह से 5.5 लेना और उसमें मुंडे की गोलाई देना है। तो मैं 6, देखो यहाँ से 5.5, मैं एक बार बताती हूँ 5.5, वहीं से हमें बराबर से 6 इंच के ऊपर एक टिक करके लेनी है। इस तरीके से आप भी आपके पेपर कटिंग करना, मैं सबसे आसान तरीका आपको बताने जा रही हूँ। इधर ये इस तरीके से अभी से लाइन खींच के लेना है और यहीं से भी एक लाइन खींच के लेंगे। अभी यहाँ हमें गोलाई देनी होती है, जो बगल की गोलाई होती है उसे देनी होती है। अभी हम गले की चौड़ाई लेंगे। गले की चौड़ाई हमें 2 इंच या 2.25 इंच लेनी है, 2.5 या 3 नहीं लेना है। इसकी वजह से क्या होता है, 2.5 और 3 लेने से हमारे कंधे गिरते हैं। हम बिना डोरी के बनाते हैं तो हमें 2 इंच के ऊपर ही गला बनाना है या 2.25 इंच के ऊपर। यहाँ मैं 2.25 इंच के ऊपर गले की ऊपर से चौड़ाई ले रही हूँ। 2.25 इंच ऊपर से गले की चौड़ाई, और इसकी लंबाई हम लेंगे, जैसे मुझे तैयार चाहिए 9 और मैं उसमें 1.25 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। मतलब 1.25 इंच इसलिए ज़्यादा ले रही हूँ, आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए और 1.25 इंच मुझे शोल्डर डाउन करने होते इसके लिए। तो टोटल मुझे 1.25 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। 9 इंच और 1.25 इंच मतलब 9.25 इंच के ऊपर मैंने एक ऐसे रेस लाइन लगा दी है। आपकी जितनी भी लंबाई हो उसमें आपको 1.25 इंच ज़्यादा लेना है गले के लंबाई में। अभी नीचे से मैं आपकी उसको चौड़ाई बताती हूँ। नीचे से हम 3 या 3.25, 3.5 तक हमें जितना ब्रॉड चाहिए उतना ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 इंच लिया है ब्रॉड में, नीचे से 3 इंच लिया है। आप यहाँ 3.25 इंच भी ले सकते हो। देखो मैं एक बार वापस समझाती हूँ। ऊपर मुझे जो शोल्डर डाउन है उसके लिए 1.25 इंच और सिलाई के लिए आधा इंच, मतलब 1.25 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए लंबाई में। गले की लंबाई प्लस 1.25 इंच, मतलब मैंने 9.25 इंच के ऊपर एक टिक की है, मेरा तैयार हो जाएगा गला 9 इंच। और यहाँ से मैं आधा इंच की ही गोलाई लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। आप यहाँ आपके साइज़ के, आपको जो शेप अच्छा लगे वो दे सकते हो। अभी देखो मैं यहाँ से 1.25 इंच लिया था ना, वो मैं इस तरह से 1.25 इंच के ऊपर एक टिक करूँगी और ये मैं शोल्डर डाउन कर लूँगी। इससे क्या होगा, जो हमारे शोल्डर उतरते हैं वो उतरेंगे नहीं। इसलिए 1.25 मतलब आधे का आधा होता है। 1.25 का मतलब होता है आधा होता है, हाफ उसमें से हाफ करना होता है। देखो 2 लाइन से इस तरह से मैंने 1.25 इंच की शोल्डर डाउन कर लिए हैं। अभी यहाँ से मैं
पीछे के पल्ले के लिए 1.25 इंच के ऊपर मुंडे की गोलाई दूंगी। 1.25 इंच के ऊपर मुंडे की गोलाई, इस तरीके से 1.25 इंच, 1 और पाव इंच, इस तरह से हल्के हाथ से हमें मुंडे की गोलाई देनी है पीछे के साइड 1.25 इंच के। इससे हमारे जो चुन्नटें आती है वो नहीं आएगी। अभी यहाँ से हम जो टक्स लेते हैं वो हम लेंगे 4 इंच पर। टक्स 4 इंच के ऊपर एक टिक कर लेना। और जो हम टक्स की लंबाई लेंगे वो कभी भी हमारे गले के नीचे आनी चाहिए। गले के ऊपर टक्स की लंबाई ज़्यादा नहीं लेनी है। यहाँ से मैं 4 इंच के ऊपर एक टिक करूँगी। यहीं से मैं ऊपर 4.5 इंच की एक लाइन खींच लूँगी। आप 4 इंच भी कर सकते हैं, जैसे आपका गला बड़ा हो तो आप 4 इंच या 3.5 इंच भी कर सकते हो। गले के ऊपर ये लाइन अच्छी नहीं लगती है। अभी इसके बाद मैं यहाँ से इसकी जो टक्स की लंबाई होगी वो ले लूँगी। टक्स की चौड़ाई लूँगी मैं 1/2 इंच इस तरफ, 1/2 इंच इस तरफ, मतलब टोटल टक्स होगा हमारा 1 इंच का। इस तरह से हम 1 इंच के ऊपर यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से 1/2 इंच, और ऐसे 1 इंच का टक्स पूरा हो गया। देखो अभी से हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट हमें डायरेक्ट ऊपर से नहीं करना है, यहीं थोड़ी सी गलती हो गई। देखो इस तरह से नहीं होना चाहिए, जो मैंने फर्स्ट वाला किया था ज्वाइंट, उस तरह से हमें टक्स को सिलते समय भी इसी तरह से सिलना है, जिससे वहाँ एक ऐसे जो फुगा आता है वो फुगा नहीं आएगा। अभी जो हम सिलाई मार्जिन है वहाँ से हम 1/2 इंच के ऊपर नीचे से एक ऐसी इस तरह से टिक करेंगे और उस टिक को इस तरह से उस मार्क को ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि जब भी हमें टक्स ले तो जो एक्स्ट्रा का पेपर है, मतलब जो कपड़ा है ना, नीचे ना आ ना सके, जैसे एक लाइन में ही आ जाएगी, इसलिए उसे हमें कट करके लेना होता है। इस तरह से हमें मार्क करना है और उसे कट कर लेना है। इस तरह से हम अभी सब पेपर की मतलब जो हमें कट करना है वो कर लेंगे। इस तरह से देखो, जिस तरह से हमें करेंगे सिलाई तो ये पूरी एक लाइन में आएगी, नहीं तो इस तरह से ये नीचे झुक जाता। अभी इस तरह से हम मुंडे की कटिंग करेंगे। आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस तरह से हमें शोल्डर डाउन करना है। ये शोल्डर डाउन हमें आगे के पल्ले में भी करना है, ऐसे नहीं कि पीछे के पल्ले में हमें शोल्डर डाउन करना होता है गले की तरफ, वो हमें आगे के पल्ले में भी करना है इस तरह से। अभी हम आप आगे का पल्ले की कटिंग करेंगे। अभी वो हो गई थी पीछे के पल्ले की, हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो आगे के पल्ले में भी जैसे कि हमारी जो ब्लाउज की लंबाई हमने जो पहले ली थी वही 13.5, और आगे के पल्ले में हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है। जितनी भी आपकी लंबाई हो उसमें आपको 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। मैं इसलिए बोलती हूँ आपकी जितनी भी लंबाई, क्योंकि सबकी लंबाई ब्लाउज की अलग होती है। किसकी 13 होती है, कोई 13.5 पे पहनते हैं, कोई 14 पे। यहाँ मैं 13.5 की लंबाई ले रही हूँ, तो उसमें मैं 1.5 इंच ज़्यादा लूँगी। 13.5 प्लस 1.5 इंच हो गए 15। अभी यहाँ मैं शोल्डर ले रही हूँ, और जो चौड़ाई में था, जो हमने पीछे चौड़ाई ली थी उसी में हमें चौड़ाई भी लेना है। यहाँ मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट किया, जितना हमने शोल्डर पीछे वाले में लिया था 5.5, मुंडा 6, तो उसी तरह से हमने यहाँ शोल्डर 5.5 लिया है, मुंडा 6 लिया है, और पेपर की चौड़ाई ली है 10.5, पेपर की चौड़ाई 10.5। अभी यहाँ हमें पाउन इंच के ऊपर मुंडे की गोलाई देनी है। पाउन इंच पे मुंडे की गोलाई, मतलब 1 इंच को पाव इंच कम होता है उसे हम पाउन, 1/4 इंच कम होता है उसे हम पाउन इंच कहते हैं, मतलब आधा और 1/4। अभी यहाँ से भी गले की चौड़ाई 2.25 इंच ही आएगी, जो पीछे के पल्ले में थी 2.25 इंच, वही 2.25 इंच। और हमें इसमें 6 इंच तैयार चाहिए, तो उसमें पाउन इंच मुझे ज़्यादा लेना है। पाउन इंच मतलब क्या होता है, जो 1 इंच होता है ना उससे 1/4 इंच कम करना है, तो उसको पाउन इंच कहते हैं। तो अभी नीचे से इसकी चौड़ाई में 2.5 इंच लूँगी। 2.5 या 2.25 ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है ना उससे कम लेना है। 2.5 से कम तो नहीं लेना है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा जो हुक होता है वह हुक के पास बहुत टाइट हो जाता है, तो हमें वहाँ से हुक लगाने में प्रॉब्लम हो जाती है कम लेने से। इसलिए हमें 2.5 या 2.25, और ज़्यादा भी नहीं लेना, ज़्यादा भी फिर चौड़ा चौड़ा अच्छा नहीं लगता है वो गला, इसलिए अभी इससे हमें ऐसे जोड़ देंगे। और यहाँ से हम सिर्फ 0.5 इंच की ऐसी गोलाई देना है, ज़्यादा गोलाई नहीं देनी। 1 इंच पे दोगे तो वहाँ भी वापस आपका टाइट जो हुक होता है या बटन होता है वो टाइट होने की समस्या आ जाती है। इस तरह से हम उसको सेव देंगे। अभी इसी तरफ से हम नीचे से हुक लुक के पट्टी के
पास है, जो गले की साइड है, वहाँ से हम इस तरफ से 4 इंच के ऊपर एक मार्क करेंगे। इस तरफ से 4 इंच के ऊपर एक मार्क करेंगे इस तरह से। और यहाँ जो सिलाई मार्जिन है वहाँ 3 इंच, ये इसलिए कर रहे हैं हम योक पट्टी का शेप देने के लिए। यहाँ 3 इंच ले आई और ये उस तरफ 4 इंच। अभी यहीं से हमें 3.5 इंच के ऊपर एक टिक करनी है। 3.5 के पास से ऊपर 3 इंच, इस तरह से 3 इंच, मतलब ये 3 इंच और जो हमने पहले 3 इंच लिया था इसका एक बॉक्स बन जाएगा। और ये वाला अभी वापस बताती हूँ, देखो यहाँ से मैंने किया, अभी इस तरह से मैं जॉइंट कर रही हूँ। ये हमारे योक पट्टी का शेप आ गया है। अभी यहाँ से हम कटोरी का शेप देंगे। कटोरी का शेप देंगे हम 6 इंच। यहाँ से जो हुक पट्टी का है, देखो इस साइड से मैंने जैसे रखा है टेप, वहीं से आपको 6 इंच के ऊपर एक मार्क करके लेना है। अभी यह गले के पास 1 इंच के ऊपर एक टिक करना है और यहाँ से मैं 2.5 इंच के ऊपर टिक करने जा रही हूँ। तो देखो इस तरह से हो रहा है। तो मैंने पहले 2 इंच लिया था, पर मेरा 2.5 इंच के ऊपर ये शेप अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ से आप 2.5 इंच के ऊपर एक मार्क कर लेना मुंडे के पास से और वहीं से गोलाई का शेप देना। इधर से आपको 2.5 इंच नापना है, वहाँ एक टिक करनी है और फिर गोलाई का एक शेप देना है 2.5 इंच के ऊपर, ऐसे इस तरह से शेप देना। इससे आपकी जो कटोरी का शेप है एकदम से बढ़िया आ जाएगा। आगे गले के पास शोल्डर से होके तिरछे में उसे कट करके लेना है, जैसे हमने पीछे के पल्ले में लिया था। अब मैं आपको कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। पहले हमें योक पट्टी को इस तरह से कट करके लेना है। इस तरह से हम योक पट्टी को कट कर लेंगे। फिर हम जो मुंडा है उसी को भी इस तरीके से कट कर लेंगे। और मैंने यहाँ इस थोड़ा भूल गई थी, जो कट करते हैं हम तिरछा गले के पास, वो आपको 1/2 इंच का शोल्डर स्लोप लेके उसे कट करना है आगे की तरफ भी। ये गला भी कट कर लिया। अभी इस तरह से हमें कटोरी को भी कट कर लेना है। कटोरी को हम दूसरे बड़े वाले पेज के ऊपर, उसको बड़े पेपर के ऊपर बढ़ा के उसको बढ़ाना होता है। इस कटोरी से हम सिलेंगे तो हमारी कटोरी छोटी हो जाएगी, इसलिए हमें कटोरी को पहले दूसरे पेपर के ऊपर बढ़ा के लेना होता है। मैं आज आपको बढ़ाने का तरीका बता रही हूँ। देखो, इसे थोड़ा बड़ा पेपर ले लेना और उसे इस तरह से रखना और इसको पहले तो हम ड्रॉ करके लेंगे, उसके ऊपर हम ड्रॉ करके लेंगे, जिससे हमें उसको बढ़ाने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें उसको ड्रॉ करके लेंगे। इसके बाद हमें पूरी तरफ से अच्छे से ड्रॉ करके लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से आप भी ड्रॉ करके लेना। अभी इस कटोरी का हमें कुछ काम नहीं, अभी जो भी काम करेंगे हम इस कटोरी में करेंगे और इसी तरह से हम फार्मा कटिंग करेंगे। देखो, जो हुक लुक की लुफ्स की पट्टी होती है, हुक लुफ्स के पट्टी के पास हमें आधा इंच की एक ऐसी लाइन खींच के लेनी, सिर्फ आधा इंच, ज़्यादा नहीं लेनी है। आधा इंच की ऐसी लाइन लेना है और उसे तिरछे में ज्वाइन करना है। इस तरह से हम तिरछे में ज्वाइन करेंगे, ऊपर से तिरछे में करना है। आप वीडियो में देख सकते हो। अभी यहीं से भी हमें सीधे में 1.5 इंच की एक लाइन खींचनी है। 1.5 इंच, 1.5 इंच की एक लाइन खींचनी है और उसे हमें से गोलाई का शेप देते, थोड़ा सा ऊपर से गोलाई का शेप देना है। गोलाई में थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। हल्के हाथ से पहले गोलाई का शेप दे दो, फिर उसे डार्क कर सकते हो। अभी इसे हम डार्क कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारा हो गया, कटोरी हमने बढ़ा ली है। अभी हमें नीचे से भी थोड़ी सी कटोरी बढ़ानी होती है, इसलिए हमें दोनों का सेंटर निकालना है। जो अभी हमने बढ़ाया उसे इस तरह से रखो, इसका सेंटर निकालो। यहाँ 8 आ रही पूरी, तो इसका सेंटर हो जाएगा 4, 8 का आधा हो जाएगा 4। नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। और जो बीच में आ रहा है उसे सेंटर में, उसके ऊपर हमें, उस लाइन के ऊपर हमें 1.5 इंच लेना होता है। जो हम टक्स की लंबाई लेते हैं, ऊपर हम 1.5 इंच लेंगे। जो लाइन है हमारी नीचे वाली, उसके ऊपर 1.5 इंच और नीचे 1 इंच, लाइन के नीचे 1 इंच ऊपर। देखो, मैं वापस बताती हूँ। इसका हमने सेंटर निकाला, फिर सेंटर के ऊपर 1.5 इंच ले लिया और लाइन के नीचे हमने 1 इंच ले लिया। मतलब टोटल लंबाई हो गई 2.5 इंच की। हमें टोटल लंबाई चाहिए 2.5 इंच की, पर लाइन के ऊपर हमें 1.5 इंच ही रखना है और लाइन के नीचे वो 1 इंच। अभी इससे हमें ज्वाइंट करेंगे। देखो, इस तरह से हमें ज्वाइंट करना है। आप वीडियो में देख सकते हो। इस तरह से आप भी आपकी कटोरी को ज्वाइंट कर लेना। अभी इसके पहले मैं आपको इसकी टक्स की चौड़ाई बताती हूँ, हमें कितनी टक्स की चौड़ाई लेनी होती है। इसमें हम टोटल टक्स की चौड़ाई 3 इंच लेते हैं। इस तरफ से 1.5 इंच और इस तरफ से 1.5 इंच। देखो, इस तरफ से मैंने 1.5 इंच के ऊपर टिक कर ली, मार्क कर लिया, और इधर से भी मैंने 1.5 इंच का मार्क कर लिया। ये हमारा टक्स होता है। इससे हमारा जो कटोरी का पफ अच्छे से क्रिएट होता है। अभी हम इसे कट कर लेते हैं। अभी इसी कटोरी को हम अपने ब्लाउज कपड़े पे रखकर और इसी तरह से हम कटोरी को सिल देंगे। देखो, इस तरह से कट करना है। ये हमने कटोरी बढ़ाई है एकदम से आसान तरीके से। अभी इधर से भी देखो, ऐसे हमें कट करके लेना है।
ये देखो इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे देखो कितना अच्छे से पफ क्रिएट हो रहा है। अभी मैं आपको आगे वाला पल्ला हो गया, पीछे वाला पल्ला हो गया। अभी मैं आपको 36 साइज़ के लिए कौन सी स्लीव्स की कैसे कटिंग करते हैं ये बताती हूँ। आपका ड्रेस भी होगा तो तभी भी आपको ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इससे आपका क्या होगा, बाजू कम भी नहीं होगी और ज़्यादा भी नहीं होगी। इस तरह से देखो, जैसे हमारे 9 इंच के ऊपर हमने टिक करना है, फोल्ड करके पेपर लिया है और फिर मैंने 9 इंच के ऊपर उसे टिक करके ले लिया है। देखो इस तरीके से 9 इंच, जो हमारा छाती होती है, चेस्ट का चौथा हिस्सा है 9, तो हमने 9 का ही फोल्ड पेपर ले लिया है। 9 इंच का फोल्ड पेपर ले लिया है, 9 इंच। अभी हमें इसमें लंबाई कितनी है, जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उसमें आपको 1 इंच ज़्यादा लेना है। ऊपर आधा इंच सिलाई के लिए और आधा इंच नीचे सिलाई के लिए। मेरी इधर लंबाई है 5 इंच और मैंने इसमें 1 इंच मिला दिया 6 इंच, और 6 इंच की मैंने ऐसी लाइन खींच के जो एक्स्ट्रा का पेपर है वो मैं कट कर लेती हूँ। इस तरीके से आप भी अपनी जितनी लंबाई है उसमें 1 इंच ज़्यादा लेना है। आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए, आधा इंच नीचे की सिलाई के लिए। ये अस्तर वाले ब्लाउज के लिए होती है। अभी देखो जो खुला वाला पार्ट है वहाँ से मैं 3 इंच के ऊपर एक टिक कर लिया। अब उसी टिक के पास से हमें 1.5 इंच के ऊपर एक और लाइन खींच के लेनी है। उसी तरफ से 1.5 इंच की तरफ से हमें लाइन खींचनी है और जो फोल्ड बाजू है वहाँ से हमें 1 इंच की ऊपर मार्क कर लेना है। अभी इस मार्क से ये लाइन को हमें ज्वाइन कर लेना है। देखो इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। अभी इसका हमें सेंटर निकालना है दोनों का। इस तरीके से आप टेप रखिएगा इन दोनों के मार्क के पास और इनका बीच का सेंटर निकालेगा और वहाँ एक टिक कर लो। फिर वहाँ उसी लाइन के ऊपर हमें आधा इंच की एक लाइन वापस छोटी सी लाइन खींच लेनी है और लाइन के नीचे 1/4 इंच मतलब पाव इंच, आधे को आधा, ये लाइन खींच लेनी है। ये लाइन खींचने की ज़रूरत भी नहीं होती। आपका डायरेक्ट हाथ बैठ रहा है तो आप डायरेक्ट गोलाई भी दे सकते हो, पर जैसे हम नए सीखने वाले होते तो हमारा इतना हाथ नहीं बैठ पाता है, हमें ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इस तरीके से आधा इंच की गोलाई देते। ऐसे इस तरह से कर लेना। इनके थोड़े से अंदर से जाते और नीचे पाव इंच को टच करके इस तरह से आपको गोलाई देना है। देखो मैं जैसे वीडियो में दे रही हूँ उसी तरह से आप ट्राई कर लेना। इस तरह से बहुत आसान तरीके से बताया है। इससे आपकी जो बाजू है एकदम से परफेक्ट बैठेगी, ना फुलान आएगी ना सलवटें गिरेगी। अभी हमें नीचे बाजू की चौड़ाई लेनी है। बाजू की चौड़ाई यहाँ पर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। आपकी जितनी भी बाजू की चौड़ाई उतनी ले लेना और उसमें हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखनी है। हमने 1.5 इंच रखी है तो 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखनी होगी और ये 1.5 इंच और ऊपर के 1.5 इंच को हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। इस तरह से हमारी बाजू कटिंग हो गई है। अभी मैं इसका कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ। जो ऊपर की गोलाई है उससे हमें पहले कट करना है, नीचे की गोलाई से करना नहीं है। जो नया सीखते हो तो नीचे से करते हैं पर ऊपर से करना है। देखो इसी तरह से हमें नीचे ऊपर से कर लेना है। अब इसको ओपन करके हमें आगे वाले जो मुंडे की गोलाई होती है, जो आगे वाले बगल की गोलाई होती है वो देनी होती है। इससे हमारी बाजू एकदम परफेक्ट बैठती है। आप देख रहे हैं ये आगे की तरफ होता है, ये पीछे की तरफ बैठ जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।